हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सावन स्पीड। सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था सिंपल प्रेजेंट टेंस जो पार्ट 4 था उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। जितना व्यू मैं चाहता था उससे कई ज़्यादा व्यूज इसमें आए। तो फिर से नए उम्मीद के साथ मैं नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। इस चैनल में जो लोग नए हैं, जो नए जुड़े हैं हमसे, मैं उन्हें बता दूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने ख़त्म कर दिया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो जो लोग नए हैं जाकर के उस लेक्चर को देख सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसी को कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि हम पहचानेंगे कैसे कि दिया गया जो सेंटेंस है वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में। दोनों बात बराबर है, चाहे ये कहो चाहे ये कहो। तो हिंदी में पकड़ने का बड़ा आसान तरीका है कि लास्ट में क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो। जैसे मैं जा रहा हूँ तो रहा हूँ आ गया। जैसे तुम इस काम को कर रहे हो तो रहे हो आ गया। जैसे वह डांस कर रही है तो कर रही है आ गया। तो इससे हमने ये समझ लिया कि वो सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। अंग्रेजी में पकड़ने क्या तरीका है कि इज ए मार के बाद भर में क्या होगा, ING। इज मार के बाद भर में ING होगा। कई सारे ऐसे भर्ब हैं जिसमें डायरेक्ट ING लगता है, जैसे कम है ना, जैसे मान के चलो गो तो गोइंग हो गया है ना, मान के चलो कि रीड तो रीडिंग हो गया। कई सारे भर्ब ऐसे हैं, कई सारे वर्ब ऐसे हैं जिसमें वर्ड रिपीट होता है और वहाँ ING लगता है। तो इसका रूल मैं आपको भर्ब चैप्टर में पढ़ा दूंगा, आपको टेंशन नहीं ले। अभी फिलहाल इतना समझते हैं कि इज ए मार प्लस भर में ING अगर आ जाएगा, क्या समझेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की बात हो रही है। जैसे यू आर डांसिंग तो आर आ गया, फिर डांस क्या हो गया, भर्ब, और क्या लग गया, ING, आर डांसिंग। तो जैसे हमने सेंटेंस देखा धाय से बोल देंगे क्या कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। जैसे यू माय फादर इज गोइंग, माय फादर इज गोइंग तो इज आ गया, अब फिर क्या है, भर्ब गो, उसमें क्या लग गया, ING तो गोइंग। इसका मतलब इज प्लस गोइंग। तो ध्यान रखेंगे कि इज ए मार हो प्लस भर में ING हो तो हम सेंटेंस को देख के बता सकते हैं कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। ये बहुत मामूली सा चीज़ है, इसे बनाना ही बड़ा आसान है। सबसे मेन चीज़ क्या है, तो इसके रूल्स को जानना, ठीक है, कि आखिर हम कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए सर, सबसे पहले शुरू करते हैं रूल नंबर 1 कि आखिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो टू टॉक अबाउट टेम्पररी सिचुएशंस दैट आर गोइंग ऑन नाउ, मतलब गोइंग नाउ का मतलब क्या हुआ कि एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय, या अराउंड नाउ, मतलब अगर बोलते समय नहीं हो रहा है तो अभी के इर्द गिर्द होना चाहिए। क्या मतलब है इसका, देखते हैं। देखिए, ये हमारे मिस्टर मुर्गा है। मिस्टर मुर्गा कहीं पर पार्टी में जाने वाले थे तो इनके दोस्त ने इन्हें कॉल किया, ठीक है तुम तैयार रहो, मैं आता हूँ तुम्हें ले जाऊँगा। मिस्टर मुर्गा के कई सारे दोस्त हैं, एक दोस्त है मिस्टर निमकी, दूसरा है मिस्टर चूड़ा और तीसरा है मिस्टर दही। तो ये तीनों के तीनों दोस्त आए और देखे कि मिस्टर मुर्गा अभी तक तैयार नहीं हुआ है। मिस्टर मुर्गा अभी भी क्या कर रहा है, तो तैयार हो रहा है। तो इनके दोस्त ने कहा कि मिस्टर मुर्गा जल्दी करो, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब बात को ध्यान समझिए, जब इनके दोस्त लोग मिस्टर मुर्गा कहते हैं कि जल्दी करो हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हरी अप वी आर वेटिंग फॉर यू, तो बोलते समय जो इंतजार करने का काम क्या है, वो जारी है। मतलब वो काम क्या हो रहा है, अभी अभी हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे जो काम अभी अभी चल रहा है या बोलते समय वो काम जारी है, तो उसे बताने के लिए हम क्या लाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जब कहते हैं इनके दोस्त लोग कि मिस्टर मुर्गा जल्दी करो, ठीक है हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो बोलते समय जब लोग कहते हैं कि कर रहे हैं तो बोलते समय इंतजार करने का काम चल रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस समय इस चीज़ को बताने के लिए जो काम अभी अभी हो रहा है, बोलते समय हो रहा है, क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं कि मैं क्लास में हूँ, किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, मैंने कहा कि मैं ईमेल लिख रहा हूँ। इसका मतलब जब उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा ईमेल लिख रहा हूँ। तो बोलते समय मैं क्या कर रहा हूँ, ईमेल लिख रहा हूँ। बोलते समय वो काम हमारा लिखने का जारी है, मतलब अभी जो वो काम है वो जारी है। तो वो काम जो है गोइंग ऑन नाउ, अभी भी वो काम जारी है। या एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जब हम कहते हैं कि मैं ईमेल लिख रहा हूँ, किसी मेरे दोस्त ने पूछा तुम स्कूल में कि तुम क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं ईमेल लिख रहा हूँ। तो बोलते समय वो ईमेल लिखने का काम क्या है, जारी है। तो जब भी कोई काम अभी अभी हो रहा है, बोलते समय चल रहा है, बोलते समय हो रहा है, तो उसे बताने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों,
इसका इस्तेमाल अराउंड नाउ में भी तो होता है। अराउंड नाउ का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि अभी ही हो रहा है, अभी के इर्द गिर्द थोड़ा बहुत आगे पीछे काम चल रहा है। जैसे आप मान के चलो यूपीएससी का तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम काफ़ी करीब है, तो आप दिन रात घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं। आप बाहर गए कॉफ़ी पीने के लिए, आपके किसी दोस्त ने मिला, बोला क्या चल रहा है, तो आपने कहा कि मैं एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ। बात को ध्यान सुनिए कि वहाँ पर आप कॉफ़ी में जो आप दुकान में बैठ करके, आप होटल में बैठ कर आप कॉफ़ी पी रहे हैं, आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या कहा कि मैं एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ। इसका मतलब बोलते समय वहाँ पर उस काम को आपने नहीं किया, लेकिन आप उस काम को जरूर कर रहे हैं। उससे थोड़ी देर समय पहले आप उस काम को जरूर कर रहे थे और फिर आएंगे तो उस काम को आप जरूर करेंगे। मतलब कि वो काम अभी फिनिश्ड नहीं हुआ है, वो काम पहले शुरू हुआ था, अभी भी जारी है। तो जरूरी नहीं है कि जो काम है वो अभी भी बोलते समय हो, अभी अभी हो, मतलब अभी के इर्द गिर्द भी हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि आई एम ट्रैवलिंग अलॉट दिस डेज। मान लो मैं कुछ दिन से बहुत घूम रहा हूँ, कहीं मैं अजमेर जा रहा हूँ, कभी मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ, कभी मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, कभी मैं दिल्ली जा रहा हूँ। किसी दोस्त ने मेरे पूछा कि क्या चल रहा है, आपने कहा कि आजकल मैं बहुत घूम रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आपने बोलते समय जरूरी नहीं कि आप कहीं ट्रैवल ही कर रहे हो, आप कहीं जा ही रहे हो, लेकिन आपने कहा कि मैं इस काम को बहुत कर रहा हूँ, तो मतलब आप बताएं कि मैं इन दिनों काफ़ी ज़्यादा घूम रहा हूँ। तो आप घूम रहे हैं, लेकिन ज़रूर नहीं कि बोलते समय भी आप घूम रहे हैं। ठीक है, तो बोलते समय आप तो घूम नहीं रहे हैं, लेकिन आप घूम रहे हैं, उससे थोड़ा समय पहले घूम रहे हैं, और आप उम्मीद है कि बोलने के बाद भी आप कहीं निकल सकते हैं घूमने के लिए। इसका मतलब कि जो घूमने का काम है ये आप पहले ही शुरू कर चुके हैं, वो काम भी फिनिश्ड नहीं हुआ, वो काम भी चल ही रहा है। उसी तरह से जो यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी आपने फिनिश नहीं कर दिया, आपने पहले ही शुरू किया है, और वो तैयारी जो आप कर रहे हैं वो करते ही हैं, ठीक है ना, वो भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी हमको बताना हो कि जो काम अभी भी जारी है या अभी के इर्द गिर्द, अभी के इर्द गिर्द, मतलब मैंने आपको समझाया कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, घर बैठ करके, बाहर गए, आपको किसी दोस्त मिला, बोला क्या कर रहे हो, बोल रहे कि थोड़ा तैयारी चल रहा है यूपीएससी का। बोलते समय आप तैयारी नहीं करा, पढ़ाई नहीं करी, आपने कहा, क्या कहा कि अभी मेरा तैयारी चल रहा है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब जरूर कि आप पढ़ रहे थे, फिर वहाँ से आएंगे तो आप पढ़ेंगे। इसका मतलब कि वो जो पढ़ाई का काम वो फिनिश नहीं हुआ, वो अभी तक जारी है, वो पहले शुरू हुआ था और अभी वो काम जारी है। आप जब होटल से आएंगे फिर से आप पढ़ाई करने लगेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि बोलते समय जो काम जारी है उसे बताने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। साथ ही साथ जरूरी नहीं कि बोलते समय हो, बोलने के इर्द गिर्द भी हो, तभी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। हमारा जो आगे है कि आखिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम और कहाँ कहाँ करते हैं। तो ध्यान रखिए, फॉर द रिपीटेड एक्शन एंड इवेंट्स। अब ये रिपीटेड एक्शन एंड इवेंट्स क्या होता है? देखिए, जनरली रिपीटेड एक्शन और इवेंट जो होते हैं उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं हर संडे को सिनेमा मूवी देखने जाता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिछला संडे था उसमें भी आप गए, अभी संडे है इसमें भी गए, आने वाले संडे में भी आप जाएंगे। मतलब ये सिनेमा जो आपका जाना है ये काम क्या हो रहा है, बार बार हो रहा है। तो इसी को अंग्रेजी में कहते हैं क्या, रिपीटेड एक्शन। क्या करते हैं, रिपीटेड एक्शन। जैसे हर शाम को मैं घूमने जाता हूँ, तो इसका मतलब कल जो शाम था उस समय भी आप कहीं घूमने गए, आज जो शाम है इस समय भी कहीं आप घूमने जाएंगे, अगला जो आने वाला शाम होगा उस समय भी आप कहीं घूमने जाएंगे। इसका मतलब ये काम क्या हो रहा है, बार बार हो रहा है, और जो काम बार बार हो उसे कहते हैं रिपीटेड एक्शन। तो आप जनरली क्या कहते हैं कि हर शाम को मैं घूमने जाता हूँ, ना कि जा रहा हूँ। या आप जनरली क्या कहते हैं कि हर संडे को मैं सिनेमा मूवी देखने जाता हूँ, ना कि जा रहा हूँ। तो इसका मतलब यह है कि जनरली जो रिपीटेड एक्शन होता है उसको हम किस में दिखाते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे मैं हर संडे को घूमने जाता हूं, तो लास्ट में क्या ता हूं, तो मैंने बताया था कि लास्ट में ता हूं, ती हूं, ते हो, तो इससे आपको समझ जाना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रहा है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में टेंस लेक्चर 4 में 3 में समझाया है। ठीक है, लेकिन अगर कोई रिपीटेड एक्शन हो
और इफ दीज आर हैपनिंग अराउंड द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, कि बोलते समय, बोलने के इर्द गिर्द वो काम क्या हो, जारी हो, तो उसे बताने के लिए भाइयों बहनों सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब ये कैसे होता है, तो बात को ध्यान से सुनिए। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं हर संडे को पार्क घूमने जाता हूँ, तो लास्ट में आपने क्या लिखा, जाता हूँ, तो ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ से क्या पकड़ लिया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, अगर इसी को आप इंग्लिश बताएंगे तो एवरी संडे आई गो टू विजिट द पार्क, है ना, हर संडे मैं पार्क घूमने जाता हूँ, तो ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गया। लेकिन अगर कोई, क्योंकि रिपीटेड एक्शन है, हर संडे को जाते हैं, मतलब मेरा हर संडे को पार्क घूमने में क्या है, ये काम बार बार होगा, पिछला संडे को भी हुआ, आज भी है, आज भी होगा और आने वाले संडे को भी होगा। तो बार बार पार्क घूमने जाना ये क्या है, रिपीटेड एक्शन। लेकिन अगर कोई रिपीटेड एक्शन या इवेंट हो, अगर बोलने के समय हो रहा है, बोलने के समय हो रहा है, अभी अभी हो रहा है, तो उसको बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप इस वीडियो को ध्यान से देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कोई शख्स है जो क्या कर रहा है, हैवी बैग को मार रहा है। हैवी बैग को क्या कर रहा है, मार रहा है। ठीक है, तो पहला बात ध्यान से देखो कि बैग को बार बार मार रहा है, बार बार मार रहा है, बार बार मार रहा है। इसका मतलब बैग को बार बार मारना कैसा काम है, रिपीटेड एक्शन है, बार बार हो रहा है। बैग को बार बार मारना ये कैसा काम है, तो रिपीटेड एक्शन है जो कि बार बार हो रहा है, पहली बात। अब क्योंकि ये बात जब मैं बोल रहा हूं कि आदमी उस बैग को मार रहा है, तो बोलने के समय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बोलने के समय हो रहा है। इसका मतलब कि कोई भी रिपीटेड एक्शन अगर बोलने के समय हो तो हम वहां सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं भाइयों बहनों बल्कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहां पर नहीं कह सकते हैं कि दिस मैन हिट्स द हैवी बैग, क्योंकि जब कहेंगे कि दिस मैन हिट्स द हैवी बैग ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। हमें क्या कहना पड़ेगा, दिस मैन इज हिटिंग द हैवी बैग। हमने आपको बताया कि इज रहे, एम रहे, आर रहे और वर्ब हिट है तो उसमें लास्ट में आईएनजी रहे, तो उसे क्या पकड़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, दिस मैन इज हिटिंग द हैवी बैग। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आया होगा। हम चलते हैं अगला रूल में। अगला जो हमारा रूल है वो ये है कि जब भी बात हो हैबिचुअल एक्शन की, जब भी बात हो हैबिचुअल एक्शन की और इसमें कॉज एंड इफेक्ट आ जाए, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब आप कहेंगे कि हैबिचुअल एक्शन मतलब प्रेजेंट हैबिट जो होता है, हैबिचुअल एक्शन क्या होता है, वो काम जो हम पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, आगे भी करेंगे, वो काम जो हम पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, आगे भी करेंगे, उसे कहते हैं हैबिचुअल एक्शन। तो जनरली हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए क्या आता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। जैसे प्रत्येक वर्ष इंडिया में लाखों लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। अब वो तीर्थ यात्रा वैष्णो देवी हो सकता है, ठीक है, वो तीर्थ यात्रा कहीं और भी हो सकता है, पारसनाथ हो सकता है, बोध गया हो सकता है, या वो तीर्थ यात्रा कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष लाखों लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। इसका मतलब अगर अभी 2021 चल रहा है तो 2020 में भी गया होगा, 2019 में भी गया होगा, 2018 में भी गया होगा और आने वाला 2022 में जाएगा, 23 में जाएगा, 24 में जाएगा। इसका मतलब कि लाखों लोगों का तीर्थ यात्रा पे जाना क्या है, ये हैबिचुअल एक्शन है। हैबिचुअल एक्शन जो आप करते आ रहे हैं, पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, आगे भी करेंगे। जैसे आप कहते हैं कि प्रत्येक वर्ष लाखों विद्यार्थी एसएससी की फॉर्म भरते हैं। इसका मतलब कि अगर आज 2021 है तो 2018 में भी लाखों विद्यार्थी फॉर्म भरा होगा, 2019 में भी भरा होगा, 2020 में भी भरा, 2021 में भी भरा और आने वाले 2022 में भी भरेगा। तो जो भी काम जो हैबिचुअल हो, पहले भी होता था, आज भी होता है, आगे भी होगा, एक हैबिट के तौर पे। ठीक है, तो इसे कहते हैं हैबिचुअल एक्शन। तो जनरली हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो हम क्या कहते हैं, ईच ईयर लाख्स ऑफ एस्पायरेंट्स, है ना, फिल द फॉर्म ऑफ एसएससी। प्रत्येक वर्ष लाखों स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं एसएससी का। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि हर वर्ष, हर साल लाखों लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। तो एवरी ईयर लाख्स ऑफ पीपल, है ना, गो ऑन अ पिलग्रिमेज, तो जाते हैं। तो लास्ट में ता आ रहा है, हर साल प्रत्येक वर्ष लाखों लोग एसएससी का फॉर्म भरते हैं, प्रत्येक वर्ष लाखों लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं।
तो ये जाना क्या है, हैबिचुअल एक्शन। फॉर्म भरना क्या है, हैबिचुअल एक्शन। पहले भरता था, आज भरता है, आगे भी भरेगा। तो इसको बताने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो सेंस को ध्यान सुनिए कि जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, लाखों लोग प्रत्येक वर्ष तीर्थयात्रा पे जाते हैं। तो लास्ट में क्या आ गया, ता है, ते है, तू है। तो इससे हमने क्या पकड़ लिया कि किसका बात हो रही है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की। मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। ठीक उसी तरीके से प्रत्येक वर्ष लाखों लोग एसएससी का फॉर्म भरते हैं, किसका बात हो रहा है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का, कि भरते हैं। लास्ट में क्या गया, ता है, ते है। तो जनरली कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हैबिचुअल एक्शन को बताने का काम कौन करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। लेकिन अगर कोई हैबिचुअल एक्शन हो और उसमें कॉज एंड इफेक्ट वाली बात हो तो उसको बताने का काम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करता है, ना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस करता है। अब बात समझ में आ गई। अब ये कॉज एंड इफेक्ट क्या है, कॉज का मतलब होता है कारण और इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम। जैसे कि कोई लोग, बहुत सारे लोग सुबह सुबह दौड़ने जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक हैबिचुअल एक्शन होगा, ठीक है। लेकिन किसी डॉक्टर ने कहा कि तुम सुबह दौड़ने जाओ, तो डॉक्टर ने कहा तो क्या कर लिया, कोई आदमी दौड़ने चला गया। एग्जाम्पल लेते हैं, माई फादर गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। बात को ध्यान सुनिए कि हर दिन मेरे पापा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। तो पापा का मॉर्निंग वॉक पे जाना क्या है, एक हैबिचुअल एक्शन है। लेकिन ध्यान सुनिए कि माई फादर इज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे बिकॉज समवन हैज एडवाइज्ड हिम टू डू सो। किसी ने उन्हें ऐसा करने को कहा तो उन्होंने ऐसा कर दिया। किसी ने मेरे पापा को कहा कि आप सुबह सुबह दौड़ने जाइए, तो मेरे पापा आज हर दिन सुबह सुबह दौड़ने जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि किसी ने उन्हें ऐसा करने को कहा, तो ये क्या हो गया, कॉज हो गया। और किसी का ऐसा कहने के कारण मेरे पापा दौड़ने चले गए, ये इफेक्ट, ये परिणाम हो गया। तो कॉज और इफेक्ट आपको समझ में आ गया। कॉज का मतलब ये हुआ, जैसे हमारे मिस्टर मुर्गा है, उसके दोस्त ने कहा कि तुम जो है शाम को लेट से घर आया करो, तो उसके दोस्त ने कहा उसे, तो ये कॉज हो गया। और उसके दोस्त, कारण, कॉज मतलब कारण, और उसके दोस्त के कहने के कारण वो शाम को घर लेट आता है, ये परिणाम हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। तो माई फादर, अगर मैं कहता हूँ कि हर दिन मेरे पापा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो ये तो इसको हम सिंपली बताएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लेकिन अगर कहें कि माई फादर इज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर दिया। क्यों कर दिया, बिकॉज समवन हैज एडवाइज्ड हिम टू डू सो। ये क्या हो गया, ये कॉज हो गया कि किसी ने उन्हें ऐसा करने को कहा, और जब ऐसा करने को कहा तो मेरे पापा ऐसा कर रहे हैं, मतलब अब सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, तो ये समवन हैज एडवाइज्ड हिम टू डू सो, ये कॉज हो गया। और इनका कहने के कारण माई फादर इज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे, ये इफेक्ट हो गया। तो ध्यान सुने कि पापा का मॉर्निंग वॉक पे जाना ये तो हैबिचुअल एक्शन है, लेकिन क्योंकि समवन हैज एडवाइज्ड हिम टू डू सो, किसी ने उनको ऐसा करने को कहा है जो कि एक कारण है, और किसी ने ऐसा करने को कहा तो मेरे पापा ऐसा कर दिए, ये परिणाम हो गया, ठीक है। तो जब भी हैबिचुअल एक्शन की बात हो, है ना, और उसमें कॉज एंड इफेक्ट वाली बात हो, तो उसमें भाई बहनों सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते हैं आगे। दूसरा हमारा है, जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि हैबिचुअल एक्शन हो और उससे सेंस ऑफ इरिटेशन हो, ठीक है। जनरली मैंने बताया आपको कि हैबिचुअल एक्शन को हम लोग किस में दिखाते हैं, तो जनरली हैबिचुअल एक्शन को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिखाते हैं। मैंने एग्जांपल भी लिया कि हर संडे को मैं यहाँ जाता हूँ, ठीक है। हर साल लाखों लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हैबिचुअल एक्शन हो और उससे एक चिड़चिड़ापन की भाव आ रही हो, अ सेंस ऑफ इरिटेशन की बात आ रही हो, तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल नहीं भाई बहनों बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर मान के चलो एक टीचर है जो बच्चे को पढ़ा रही है। बच्चे को पढ़ाने के बाद, हर चीज़ को समझाने के बाद मैथ अच्छी तरीके से समझाती है, बच्चा को क्वेश्चन बनाने दे देती है। बच्चे कुछ अच्छे बनाते हैं, कुछ बच्चे जो हैं गलती करके आ जाते हैं। तो मैम इसको समझाती है कि बेटा देखो यहाँ पर ऐसे होगा, ऐसे होगा, समझाती है। बच्चा जाता है, बेंच बैठता है, फिर से बनाता है, फिर वही गलती करके आता है। मैम इसको दोबारा समझाती है कि देखो बेटा तुम यहाँ गलती कर रहे हो, ऐसा होगा। बच्चे फिर सुनता है, फिर बैठ के बनाता है, फिर से आता है तो बच्चा वही मिस्टेक बार बार कर देता है। इसका मतलब बच्चे का मिस्टेक करना बार बार, ठीक है, ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन है। लेकिन बच्चा जब मिस्टेक करता है तो उससे क्या होता है, इरिटेशन की भाव आ रही है ना,
कि वो एक ही मिस्टेक क्या कर रहा है, बार बार कर रहा है। तो ध्यान से सुनिए कि जब भी हैबिचुअल एक्शन हो, लेकिन अगर उसमें इरिटेशन की बात अगर आ जाए तो क्या करें, इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम यहाँ नहीं कह सकते हैं कि जो बच्चा मिस्टेक करता है, हमें क्या कहेंगे कि बच्चा इस मिस्टेक को तो कर रहा है ना। तो हम यहाँ कहेंगे कि यू आर ऑलवेज मेकिंग दिस मिस्टेक, ना कि यू ऑलवेज मेक दिस मिस्टेक, है ना। हमें क्या कहेंगे, हम यह नहीं कहेंगे कि यू आर ऑलवेज मेकिंग दिस मिस्टेक कहेंगे यहाँ पर, ना कि यू ऑलवेज मेक दिस मिस्टेक। ऐसा क्यों कहेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि आप इस गलती को हमेशा कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इससे एक सेंस आ गया इरिटेशन का। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। यू कम लेट एवरी डे। देखिए, किसी का देर रात को आना, ये तो हैबिचुअल एक्शन है। तो हैबिचुअल एक्शन से क्या बताते हैं हम लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसलिए यहाँ पर यू कम लेट एवरी डे, इस सेंटेंस में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी का अगर मैं आगे लिखता हूँ कि यू आर कमिंग लेट एवरी डे, आई एम टायर्ड ऑफ इट। तुम्हारा जो हर दिन जो तुम लेट आ रहे हो, मैं इससे थक चुका हूँ, मैं इससे उब चुका हूँ। इसका मतलब कि ये सेंटेंस जो पर डे वो डेली लेट से आता है, उससे क्या हो गया, एक इरिटेशन का भाव दे दिया कि आई एम टायर्ड ऑफ इट, मैं उससे थक चुका हूँ। तो जब ये जो हैबिचुअल एक्शन था, उन्होंने एक इरिटेशन का भाव दे दिया, तो इसका मतलब हैबिचुअल एक्शन है, पर डे हर दिन लेट आना हैबिचुअल एक्शन है, और एक इरिटेशन का भाव दे दिया कि आई एम टायर्ड ऑफ, मैं थक चुका हूँ यार, मैं इसे उब चुका हूँ यार, मत आया करो, है ना। तो ये क्या हो गया, इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे, ना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में। हम यहाँ नहीं कर सकते हैं कि यू कम लेट एवरी डे, आई एम टायर्ड ऑफ इट, ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम सिंपली कहें कि यू कम लेट एवरी डे, यहां तक तो एकदम सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं, हैबिचुअल एक्शन है, और हैबिचुअल एक्शन को बताने का काम सिंपल प्रेजेंट टेंस करते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहां पर हैबिचुअल एक्शन के साथ, यहां हैबिचुअल एक्शन है, तुम्हारा यहां हर दिन लेट आना, ये हैबिचुअल एक्शन है, और साथ साथ उसको एक सेंस ऑफ इरिटेशन दे रहा है कि मैं थक चुका हूं इससे। इसका मतलब इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। वो हमारा है, जब भी बात हो ग्रेजुअल चेंज की, जब भी बात हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, जब भी बात हो ग्रेजुअल चेंज की। अब ये ग्रेजुअल चेंज क्या होता है, वैसा चेंज जो बार बार होता रहा है, जो बार बार होता आ रहा है। जैसे आप ध्यान सुनिए कि पेट्रोल के दाम अभी बढ़ा है आज, ठीक है ना। तो क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि पेट्रोल का दाम बढ़ा है? नहीं। पेट्रोल का दाम जब से इंडिया जो है पेट्रोल लेना शुरू किया है, तब से धीरे धीरे दाम क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। मान लो शुरू हुआ होगा 10 रुपये लीटर, फिर उसके आगे 15 रुपये लीटर, फिर 20 रुपये लीटर, फिर 25 रुपये लीटर, फिर 25 से 30 रुपये लीटर। इसका मतलब 10 से 15 रुपये पर लीटर हुआ, ये एक चेंज। 15 से 20 रुपये लीटर हुआ, ये दूसरा चेंज। 20 से 25 रुपये पर लीटर हुआ, ये तीसरा चेंज। इसका मतलब कि एक के बाद एक चेंज, एक के बाद एक चेंज, एक के बाद एक चेंज। तो इसी कहते हैं ग्रेजुअल चेंज। जैसे बच्चे क्या होते हैं, दिन प्रतिदिन बड़े होते हैं। जो बच्चा होता है, जो बेबी होता है, ठीक है, जब वो दुनिया में आता है, तो फिर क्या होता है, वो कि धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। तो एकदम बच्चा है 1 साल का, तो 1 साल के बाद जो अगला साल थोड़ा सा बड़ा होगा, अगला साल के बाद फिर अगला साल थोड़ा सा और बड़ा होगा, फिर अगला साल के बाद फिर थोड़ा अगला साल और बड़ा होगा, अगला साल के बाद फिर उसके बाद और बड़ा होता जाएगा। तो ये क्या है, ग्रेजुअल चेंज है। तो भाई बहनों ध्यान रखें, जब भी हम बात करते हैं कि इसका ग्रेजुअल चेंज का क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे मान के चलो कि कोई बच्चा है जिसका क्लास में परफॉर्मेंस सही नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की और पहला टेस्ट में उन्होंने 100 में से क्या किया, 50 मार्क्स लाया। अगला जब टेस्ट हुआ तो 100 में से उन्होंने 60 मार्क्स लाया। अगला टेस्ट हुआ जब 100 में से उन्होंने क्या लाया, 70 मार्क्स लाया। अगला टेस्ट में उन्होंने 80 मार्क्स लाया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो परफॉर्मेंस है उस लड़का का क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है डे बाय डे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि द परफॉर्मेंस ऑफ द बॉय इज इंप्रूविंग डे बाय डे, ना कि इंप्रूव्स डे बाय डे, क्योंकि हमने क्या इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ध्यान रखिए, जब भी ग्रेजुअल चेंज की बात हो, एक के बाद एक चेंज हो, उससे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बता नहीं सकते। जब भी बताएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ एग्जाम्पल है, द नंबर ऑफ माई सब्सक्राइबर्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। आप में से हो सकता है बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, या यार जो लोग नए वीडियो देख रहे हैं, उससे खैर रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइबर बन ही जाइए। वो लाल वाला प्रेस करते हैं ना, तो मुझे कसम से बहुत रिलैक्स फील होता है। बस वो लाल वाला दबा दो, मुझे बहुत अंदर से अच्छा लगता है। तो शुरू में जब मैंने चैनल बनाया तो उस समय मेरे सब्सक्राइबर कितने हुए, शुरू में 1 हुए, उससे बढ़ते 1 से 10 हुए, 10 से 20 हुए, 20 से 30, 40, 50, आज ज़्यादा है।
इसका मतलब कि हमारा जो सब्सक्राइबर्स की संख्या है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है, वो एक जैसा नहीं। तो इसी क्या कहेंगे, ग्रेजुअल चेंज। तो क्या कहेंगे हम लोग कि द नंबर ऑफ माई सब्सक्राइबर्स इंक्रीजेज डे बाय डे या इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो हमें क्या लाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। पहचाने क्या तरीका है कि इज एम आर हो और लास्ट में क्या हो, भर में आई एन जी हो। तो इंक्रीज क्या है, भर्ब है, उसमें क्या लगा है, आई एन जी, तो इज एम आर के बाद भर में आई एन जी। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, आवर इंग्लिश इज गेटिंग बेटर एंड बेटर विथ इच पासिंग डे। हमारा जो इंग्लिश है, मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, जो मेरे रेगुलर फॉलोवर है, जो मेरे वीडियो को जब मैं डालता हूँ देखते हैं, तो उन्हें जरूर अंदर से एहसास होता होगा कि उसका जो इंग्लिश है वो क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन सुधरता चला जा रहा है ना। तो आप कह सकते हैं कि आवर इंग्लिश इज गेटिंग बेटर एंड बेटर विथ इच पासिंग डे। हर गुजरते दिन के साथ जो इंग्लिश है आपका वो क्या हो रहा है, अच्छा होता चला जा रहा है, बेहतर होता चला जा रहा है। पहले इंग्लिश थोड़ा सा आपका लेवल यहाँ था, उसके बाद जब आपने मेरा वीडियो देखा, आपका लेवल यहाँ आ गया। जब आपने मेरा रेगुलर वीडियो देखते चला गया, तो उस तरह से क्या हो गया, धीरे 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 आपका इंग्लिश का लेवल अच्छा होता चला गया। ये क्या है, ये ग्रेजुअल चेंज है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी बात हो ग्रेजुअल चेंज की, क्या इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। अब मेरे प्यारे दोस्तों, क्या जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस मैंने आपको बताया, क्या ये खत्म हो चुका है? नहीं, ये खत्म नहीं हुआ। अभी बहुत सारी चीज बात बताना बाकी है। जैसे आप किसी को प्यार करते हैं, तो आप नहीं कह सकते हैं कि आई एम लविंग समवन, मैं किसी से प्यार कर रहा हूं। लेकिन अगर आप रसगुल्ला खा रहे हैं, तो आप जरूर कह सकते हैं कि आई एम लविंग रसगुल्ला। ऐसा क्यों, जानने के लिए अगला वीडियो को मिस नहीं करें। इस पर मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है सो बताया, पहचानने का तरीका क्या है सो बताया, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है सो बताया। अब अगला वीडियो में, जो वीडियो मात्र 5 मिनट से 10 मिनट का होगा, उसमें आपको ये बताऊंगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाते कैसे हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, इससे जस्ट पहले लेक्चर में मैंने यही काम किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए गुड बाय। बस लाल वाला जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दो, बस आप वहाँ दबाते हो, मेरा यहाँ बहुत तुमको सुकून मिलता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जो बेल आइकन उसको जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं, आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।